नमस्ते मेरी प्रिय छात्राएं। पिछले पाठ में हमने चुनाव इस पाठ का अध्ययन किया और उस पाठ में जो हमें सीख मिली, कौन सी सीख मिली? तो परोपकार करना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए। इसके बारे में हमने पिछले पाठ में जानकारी ली है। आज हम पाठ चौथा शुरुआत करेंगे। कश्मीरा। पाठ का नाम है कश्मीरा। लेकिन आपको एक घर में मैं काम देता हूं, पाठ 1 से 10 तक गिनती करना। पाठ 1 से 10 तक गिनती करना और अंक अक्षरों में लिखना। यह जो अंक मैंने दी है, यह अंक अक्षरों में लिखना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यह अंक घर में लिखना। अपने जो बही है उस बही में, नोटबुक में लिखना यह अंक। तो हम आज के इस भाग में कश्मीरा के बारे में जानकारी लेना, कश्मीरा के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इस चित्रपट, यह जो चित्रपट है, यह चित्रपट है, दो चित्र है। कश्मीर की जो लड़की है, उस लड़की की ये 2 तस्वीरें हैं, यानी कि 2 चित्र है। और चित्र के बारे में जो भेद है, यानी कि दोनों चित्रों में जो फर्क है, वो फर्क हमें यह चित्र देखकर बताना चाहिए। कि बताने के लिए यह हमको कहा गया है कि कौन सा भेद है इन दोनों चित्रों में। 10 प्रकार के भेद है, 10 प्रकार के फर्क है इन दोनों चित्रों में। तो कौन कौन से फर्क है, कौन सा फर्क है इस चित्र में और इस चित्र में, यह हमें ढूंढना है। इसलिए हमें इस चित्र का निरीक्षण बहुत अच्छी तरह से करना है। इस चित्र का निरीक्षण करने के बाद ही हमें यह पता चला कि 1 नंबर के चित्र में और 2 नंबर के चित्र में, यानी कि दोनों चित्र में कौन सा फर्क है, कौन सा भेद है। तो पहला चित्र है, वो पहले चित्र में क्या है? कमीज की नीचे दूसरी पट्टी गुलाबी है। कमीज की नीचे की दूसरी जो पट्टी है, वो दूसरी पट्टी कैसी है? गुलाबी है, एक पहले चित्र में। और दूसरे चित्र में क्या है कि कमीज की नीचे दूसरी पट्टी लाल है, दोनों पट्टियां लाल है। इस प्रकार का भेद हमें यह चित्र देखकर हमारे ध्यान में आ जाता है। दूसरा भेद कौन सा है? लॉकेट का निचला गोलाकार भाग सादा है और लॉकेट का निचलाकार गोलाकार भाग सादा है। और यह कैसा है? लॉकेट के निचले गोलाकार भाग में पत्तियां है, इस भाग में क्या है? पत्तियां है। यह हमें सूक्ष्म निरीक्षण करके क्या पड़ता है? यह भेद, यानी कि यह फर्क हमें मालूम पड़ता है। तीसरा प्रकार कौन सा है? तीसरा फर्क पहले चित्र और दूसरे चित्र में कौन सा है? तो चप्पू का निचला भाग चौकार है। चप्पू यानी आपण मराठीमध्ये त्याला वलव म्हणतो, किंवा वलवण्याचा जो दांडा है त्याला चप्पू, हिंदी में उसे चप्पू बोलते हैं। इसका आकार चौकन है और इसका आकार पत्ते जैसा है। इसका आकार, चप्पू का निचला भाग पान के आकार का गोल होता है, पान के आकार का गोल है। यह हमें फर्क मालूम हो जाता है इस दोनों चित्रों में। चौथा फर्क कौन सा है? तो घड़े के पेंदे में टपके नहीं है। घड़े के पेंदे में टपके नहीं है पहले चित्र में, और घड़े और टोकरी के घड़े के पेंदे में टपके है। घड़े के पेंदे में क्या है? टपके है। यह हमें दोनों भेद मालूम हो जाते हैं इस चित्र में। घड़े और टोकरी के बीच लाल फूल है। घड़े और टोकरे की बीच, यह टोकरी है और यह घड़ा है, इनके बीच लाल फूल है। और इनके बीच में दूसरे चित्र में क्या है? घड़े और टोकरी के बीच लाल फूल नहीं है, इनमें से लाल फूल नहीं है, इसके बीच लाल फूल नहीं है। ये फर्क हमें मालूम हो जाते हैं। पार्श्वभूमि में 5 पक्षी है। ये चित्र का पिछला भाग देखो,
इस चित्र के पिछले भाग में 5 पक्षी है, 1 2 3 4 5, 5 पक्षी है। और ये दूसरे चित्र में देखो कितने पक्षी है, 1 2 3 4, 4 ही पक्षी है। मुझे इस प्रकार इस चित्र में और दूसरे चित्र में इतना फर्क है। और 7वां फर्क कौन सा है, पर्वत की तीनों चोटियों तक बर्फ, चोटियों पर बर्फ जमे है। ये जो पर्वत की चोटी है, 3 चोटियां हैं, 1 2 और 3, इसमें बर्फ जमी है। क्या जमे हैं, बर्फ जमे है। यानी की ही जी डोंगराची किंवा पर्वताची तिन्ही टोकं आहेत, ही पर्वताची तिन्ही टोकं बर्फानं आच्छादलेली आहे। बर्फानं काय केलेले आहे, आच्छादलेले आहेत किंवा बर्फ पडलेला आहे याच्यावरती। इस पर बर्फ जमी है, इस पर क्या जमी है, बर्फ जमी है, इस पर बर्फ जमी है। और इन चित्र में दोनों ही चोटियां हैं, दोनों ही चोटियों पर क्या है, बर्फ जमी है। दोनों चोटियों पर क्या जमी है, बर्फ जमी है। इस प्रकार हमें दोनों चित्र में फर्क दिखाई देने लगता है। 8वां फर्क कौन सा है इस चित्र और इस चित्र में, तो देखे है कि चप्पू पकड़े हुए बाएं हाथ की कमीज की बाह कलाई तक है, बाह कलाई तक है। और दूसरे चित्र में क्या है, चप्पू पकड़े हुए बाएं हाथ की कमीज बाह कलाई से बहुत नीचे, बहुत नीचे है। चप्पू पकड़ा हुआ बाया हाथ और चप्पू पकड़ा हुआ बाया हाथ, इनमें दोनों में इस प्रकार का भेद हमें मालूम हो जाता है। यानी कि इस चित्र में 8वां भेद यह होता है कि 8वां फर्क यही है। इस चित्र में ज्यादा पेड़ है, पीछे का भाग देखो। इस चित्र में पहला जो चित्र है, पहले चित्र में ज्यादा पेड़ है। देखो हम गिनती करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पेड़ है पहले चित्र में, 10 पेड़ है। और दूसरे चित्र में हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 पेड़ इस चित्र में कम है। पहले चित्र में 10 पेड़ है, 10 वृक्ष है। और दूसरे चित्र में कितने वृक्ष है, कितने पेड़ है, दूसरे चित्र में 8 पेड़ है। इस प्रकार 9वां फर्क हमें मालूम हो जाता है। चित्र में दुपट्टा नहीं है, इस चित्र में दुपट्टा नहीं है और इस चित्र में दुपट्टा है। इस चित्र में दुपट्टा नहीं है और इस चित्र में क्या है, दुपट्टा है। तो मेरे प्रिय छात्राएं, यह जो चित्र वाचन हमें बताया गया है कि चित्र वाचन के बारे में जो हमें इस पाठ में बताया गया है कि ये दोनों चित्र है, एक बार देखे तो हमें ये चित्र देखकर ऐसा मालूम हो जाए कि दोनों में कुछ फर्क नहीं है। लेकिन जब हम अच्छी से अच्छी तरह निरीक्षण जब इस चित्र का करेंगे, तब हमें इस चित्र में 10 फर्क हमें दिखाई देने पड़ते हैं। तो हमें इस पाठ से हमें यह सलाह मशवरा दी गया है कि निरीक्षण करना चाहिए। कौन सा ही चित्र हो, किस स्थान का, यानी कि निसर्गरम्य परिसर का जब हम निरीक्षण करते हैं तो निरीक्षण अच्छी तरह से करना चाहिए, क्योंकि हमारा भाषा विश्व समृद्ध हो जाता है। यानी कि हमारी नजर समृद्ध हो जाती है, अच्छी हो जाती है। इस चित्र से हमें यह मालूम हो जाता है। और मौखिक कार्य में हम यह आपको पूछेंगे, प्रश्न एक पूछेंगे कि हम कि ये जो पाठ है, इस पाठ से हम एक प्रश्न पूछेंगे, मौखिक कार्य हम देंगे आपको कि चित्र में दिखाई गई कश्मीर की कन्या के बारे में बताओ। चित्र में दिखाई गई ये जो कश्मीर की कन्या है, इस कन्या के बारे में हमें बताना चाहिए कि हम क्या बता सकते हैं इस चित्र को देखकर। तो पहला वाक्य हम यह बता सकते हैं कि चित्र में दिखाई गई यह कश्मीर की कन्या बहुत सुंदर है। जब हम टीवी पर चैनलों पर, विविध चैनलों पर कश्मीर के लोगों को देखते हैं तो हमें यह मालूम हो जाता है कि वे लोग बहुत सुंदर है, वे लोग बहुत सुंदर है,
सुंदरता उनकी पहचान है। वह अपनी परंपरागत कलात्मक वेशभूषा में झील में नाव चला रही है। उधर के लड़के और लड़कियां झील में नाव चलाते हैं। पर्यटन व्यवसाय वहां बहुत अच्छा चलता है। कश्मीर को हमारे भारत का स्वर्ग कहा गया है, स्वर्ग कहा जाता है। इसलिए कश्मीर को देखने के लिए लाखों पर्यटक हर साल वहां जाते हैं और कश्मीर देखते हैं। हमारे भारत का जो नंदनवन है, हमारे भारत का जो स्वर्ग है कश्मीर, कश्मीर वहां जाकर हमारे भारतवासी देखते हैं। और उससे हमें यह मालूम होता है कि उधर जो व्यवसाय है झील में नाव चलाना, यह व्यवसाय बहुत अच्छा है और बहुत से लोग उन व्यवसाय कर रहे हैं, वे व्यवसाय कर रहे हैं। वह डिजाइनदार कपड़े पहने हुए हैं। इस लड़की ने क्या पहने हैं? डिजाइनदार कपड़े पहने हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत आकर्षक कपड़े उसने पहने हैं। उसके हाथ में नाव चलाने का चप्पू है। नाव चलाने का चप्पू म्हणजे आपल्याला माहित आहे, आपण जर नदीच्या किनारी गेलो किंवा समुद्रामध्ये जहाज चाललेलं किंवा छोटीशी नाव चाललेली आपण जर पाहिलं, तर जे नाव चालवत असतात त्यांच्या हातामध्ये काय असते? वलवाच किंवा वलवायचा दांडा असतो। आणि या दोन्ही चित्रामध्ये हे दाखवलेलं है। इन दोनों चित्रों में उनके हाथों में यह दिखाया गया है। नाव पर पानी का डिजाइनदार मटका रखा है और उसके सामने ही पानी का डिजाइनदार मटका, ये देखो दोनों मटके हैं, डिजाइनदार है, बहुत सुंदर है, कलाकुसर बहुत अच्छी है। इससे लगता है कि कश्मीर की कन्याएं बहुत कला प्रेमी है। और इससे हमें यह मालूम हो जाता है कि वहां के लोग, वहां की कन्याएं बहुत कला प्रेमी है। यह हमें जो देखते हैं, उनके जो कपड़े देखते हैं, उनके ये जो टोकरी है, उस टोकरी में हर तरह के फूल है और ये घड़ा है। इस घड़े पर जो कलाकुसर है यह बहुत अच्छे है, बहुत चित्तवेधक है। तो इस चित्र से हमें यह मालूम हो जाता है कि ये जो दोनों लड़कियां हैं, वो ये दोनों लड़कियों का ये जो चित्र है, ये चित्र से जब हम सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं तो हमें यह मालूम हो जाता है कि इस चित्र में 10 फर्क होते हैं। तो हम इस चित्र पर आपको प्रश्न पूछते हैं। यह प्रश्न है कि चित्र में दिखाई गई कश्मीर की कन्या के बारे में बताओ। चित्र में दिखाई गई ये जो कश्मीर की कन्या है, कश्मीर की कन्या, उन कन्याओं के बारे में 5 पंक्तियां लिखो। यह प्रश्न के उत्तर आपको घर में लिखना चाहिए और जब आप लिखेंगे तो आपके माता पिता को जरूर दिखाइएगा और ये पाठ समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।